हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज 8.2 तक मैंने आपको करा दी है एनसीईआरटी की, और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों का रिव्यू देख के। तो आज आप लोगों को 8.3 कराऊंगा मैं, और आप लोग कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और मैं आपको कराता हूँ 8.3। तो 8.3 शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अब जैसे हमारी कार्टेशियन प्लेन होता है, तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। तो इसका जो ये पहला, ये इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, और इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। देखो, ये आपका 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक? 90। ये 90 से 270, और ये आपका 302। ये आपका 180 तक, और ये आपका 270 तक। ठीक है। तो हम लोग जो अभी 10th में पढ़ेंगे, और हम क्या पढ़ेंगे कि 90 से लेस और 0 से ग्रेटर, तो इसी बीच में हम लोग चलेंगे। और आप 11th में आप पढ़ेंगे 90 से ऊपर, फिर 180। ये हम पूरा फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट सब कुछ देखेंगे। अभी हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है। तो देखो, इसको कैसे देखेंगे? इससे कुछ फॉर्मूलेज होंगे, वो आप देखना। जैसे कि साइन साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या होगा? आपका कॉस थीटा होगा। देखिए, बात समझो आप लोग। ये कहने का प्रयास कर रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी जो ये होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो आपके चेंज होंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? आपका कॉस थीटा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? आपका साइन थीटा। मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्स होंगे। उसके बाद आपका टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? आपका कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? आपका टेन थीटा। ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। फिर आपका हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा। ठीक है। ये आपको बस बताना चाहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी हम लोग सिर्फ 10th में पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आपकी 11th में इसमें सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग इसके पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, तो देखो जैसे ये बोल रहा है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो ये साइन और कॉसेक का है फॉर्मूला, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। तो देखो, 18 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? 90 माइनस का 72, क्योंकि 90 में 72 आएगा तभी तो आपको 18 बचेगा। तो इसको हम ये ना लिखें, हम क्या ये लिख सकते हैं? 90 वो साइन 90 माइनस का 72 अपॉन कॉस 72। तो आपने ये देखा कि साइन 90 माइनस से 72 आया तो 18 बचेगा। तो हमने इसको क्वेश्चन लिखा साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको हम पढ़ेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आपका कॉस थीटा होता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इसमें क्या आपका 72 है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आपका 72, और डिनोमीटर में क्या है? कॉस 72। इससे ही आपका कट जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका? 1। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, काफी सिंपल है, आप इसको समझ सकते हैं। अब जैसे ये आप देख लीजिए, जैसे 10 26 है। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए आप। जैसे 26 है, तो इसको हम 90 में से घटाएंगे। तो 90 में से आपने 64 घटाया, तो कितना आ गया आपका? 26। तो 10 10 10 को हम 26 को क्या हम ये ले सकते हैं? 64, 90 माइनस का 64, तो हम लिखेंगे 90 माइनस का 64 डिग्री। तो यार ऐसे इशारा कर रहे तो तुम नहीं मान रहे, खड़े या पहले। अब देखिए, जैसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे, तो सेकंड क्वेश्चन देखो तो जैसे ये 10 26 है और 64 है, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे इन दोनों का सम जो था वो 90 आएगा, इन दोनों का सम भी 90 आना है।
तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर 26 है तो 90 में से आप जब 64 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 26 आएगा। तो वैसे इसको हम 1026 को हम क्या लिखेंगे 19 माइनस का 64, ठीक है, अपॉन कॉट 64। तो आपने देखा कि 10 90 माइनस थीटा, थीटा इसमें क्या 64, तो 10 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा आपका कॉट थीटा। तो हम कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 64 डिग्री और कॉट 64 डिग्री, ये क्या आएगा आंसर 1। ये आपकी एक्सरसाइज बहुत इजी है, आप इसे ढंग से पढ़ो तो आसानी से आ जाएगी। हम लोग आगे चलते हैं। जो जैसे हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन आप देखो, जैसे 48 और 42 का हम सम करेंगे क्या आएगा 90। तो आप बस ये डिग्री चेंज करना है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखो बच्चों, जैसे कॉस है, कॉस 48 को हम क्या 90 माइनस का 42 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन वो 90 माइनस 42 आएगा, 48 बचेगा और इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आपको, दोनों को नहीं। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा आपका sin थीटा, तो sin 42 डिग्री और sin 42 डिग्री। बेटा ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। वैसे इसको ऐसे ही करना है। तो देखो जैसे cosec 31 है 31 और 59 को ऐड करेंगे 90 डिग्री आएगा। तो cosec 90 माइनस क्या लिखेंगे 59, तो 90 में 59 जाएगा 31 बचेगा। उसके बाद sec 59 को हम चेंज नहीं करेंगे। फिर cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका sec थीटा, तो sec थीटा क्या हो जाएगा आपका 59 डिग्री और माइनस का sec 59 डिग्री कट जाएगा प्लस माइनस में 0। तो इस तरह से आपका सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका 1048 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 डिग्री इक्वल टू क्या है आपका 1। ये हमें प्रूव करना है, सो दैट करना है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा कि कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो 48 और 42 को ऐड करें क्या आएगा 90, तो इनको पास पास लिख लेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप में। तो 1048 डिग्री और 1042 डिग्री, उसके बाद इन दोनों को पास पास लिख लेंगे 67 और 23 का होगा आपका 90 डिग्री। तो 1023 डिग्री और 1067 डिग्री। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या लिया LHS लिया, LHS से आपको RHS प्रूव करना है, लिख देना टेकिंग LHS। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करें, इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे। तो 1048 को चेंज कर देंगे। तो 10 90 में से आप किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 42 को। तो 90 में से जब 42 आपका जाएगा तो क्या बन जाएगा 48। तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया, इसमें। इसको एज इट इज हम ऐसे लिखा रहने देंगे। अब 23 को किस में चेंज करेंगे हम 67। तो 10 को हम 1023 डिग्री को हम 90 माइनस का 67 डिग्री लिख सकते हैं, क्यों 90 में 67 डिग्री है क्या बचेगा तो 23 डिग्री और 1067 को हम ऐसे लिखा रहने देंगे। अगले स्टेप में देखो बेटा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है। तो कॉट 42 डिग्री, फिर डॉट 1042 डिग्री, फिर 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 67 डिग्री, फिर 1067। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं पीछे आपको पढ़ाया कॉट का फॉर्मूला क्या था, कॉट थीटा का 1/tan थीटा, और दूसरा क्या था कॉस अपॉन साइन थीटा। तो इसमें हम लगाएंगे 1/tan थीटा का फॉर्मूला। तो कॉस 42 का लिखेंगे 1/tan 42 थीटा डॉट 1042 डिग्री, फिर कॉट को चेंज कर लेंगे किसमें 10 में, तो 1067 डिग्री इंटू, ठीक है ना, ये डॉट इंटू एक ही बात है, फिर 1067 डिग्री, 67 से ये 1042 कैंसिल, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट करना है, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं इसको, एक दो बार ट्राई करेंगे आ जाएगा। लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो बच्चों हम लोग क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड में हमें LHS से आपका क्या बनाना है 0 बनाना है। तो हम लिखेंगे इसमें टेकिंग LHS। तो LHS क्या आपका cos 38 cos 52 डिग्री, फिर sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था इनका सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो देखो 52 और 38 क्या होगा आपका 90। तो इसको हम चेंज करेंगे दोनों में से किसी एक को। तो इसको चेंज करें हम लोग,
तो cos 38 को हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 52, तभी 38 रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे, cos 52 डिग्री। आप sin 38 और 52 को ऐड करेंगे क्या आएगा आपका 90 डिग्री, तो sin को चेंज करेंगे इसको 38 को, तो sin 90 डिग्री माइनस का 52, जब 90 में 52 आएगा तो आपका क्या रहेगा 38, फिर sin 52। अब देखो cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है sin थीटा आपका, तो sin क्या हो जाएगा आपका 52, फिर cos 52 माइनस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 52 और फिर sin 52। तो देखो sin 52 sin 52 cos 52 cos 52 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। ये हमको बेटा शो करना था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन थर्ड देखो क्या क्या रखा है कि tan 2a इक्वल है cot a माइनस 18 के, और इसमें क्या आपका एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब हमें क्या निकालना है इसमें a एंगल निकालना है। तो सिंपल है, देखो क्या करेंगे हम tan 2a और cot a माइनस का 18 डिग्री। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, ये tan 2a है, tan 2a को किसमें चेंज करेंगे cot में चेंज करेंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा, तो इसमें हम इसको चेंज कर लेंगे। अब देखो बच्चों ये tan 2a है, मेरी बात एक बार फिर से समझो, जैसे cot 90 माइनस का थीटा है, क्या होता है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, क्या बेटा tan थीटा को हम ये चीज नहीं लिख सकते हैं, तो वैसे इसको चेंज करेंगे, इसको हम लिखेंगे cot 90 माइनस का 2 थीटा, कोई दिक्कत। उसके बाद ये cot a माइनस का 18 डिग्री, दो हमने इसको cot में चेंज किया, आप इसको cot को tan में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका देखो थीटा से थीटा कंपेयर करेंगे तो लिख देंगे हम कंपेयरिंग थीटा, ठीक है। थीटा कंपेयर करने पे क्या हो रहा है, आपको कैंसिल नहीं करना है, थीटा कंपेयर करना है। तो 90 डिग्री 2a फिर a माइनस का 18 डिग्री, बेटा a एक तरफ कर लो और बिना एक तरफ कर लो, वैसे तो डिग्री एक तरफ कर लो, तो 90 डिग्री ये माइनस का इधर आके किसमें हो जाएगी प्लस की 18 डिग्री, तो ये a है इधर आके किसमें हो जाएगी प्लस का a 2a, तो इसको ऐड करेंगे a और 108 डिग्री, ये 3a हो जाएगा, 3 से ये काट देंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 3 3 जा 9 और 3 6 जा 80, तो ए आपका एंगल कितना आएगा 36 डिग्री, और ये आपका एक्यूट एंगल क्या होते हैं जो आपके 45 से कम हो। हम लोग बच्चे क्वेश्चन चलते हैं 4 की तरफ। तो देखो 4 भी सिंपल है, आपको tan a इक्वल cot b को प्रूव रेट करना है a प्लस 90 डिग्री। देखो सिंपल है बच्चों, तो हम कैसे करेंगे tan a है और cot b है, ठीक। tan a को चेंज कर लेंगे किसमें cot में, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, तो इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस का थीटा इक्वल आपका cot b। तो cot दो थीटा से थीटा कंपेयर करेंगे हम, तो लिखेंगे कंपेयरिंग थीटा। तो थीटा कंपेयर करने क्या हो रहा है आपका कि 90 माइनस ए और बी, ये प्लस का बी है इधर माइनस का, इधर आगे इसमें चेंज आएगा प्लस का, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ये हमको प्रूव करना था, सिंपल है। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। 50 आपका सिंपल है, sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20, ये भी एक्यूट एंगल बताना है हमें, और जो आपका एंगल ले आएगा वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो सिंपल है, देखो ये sec है, तो sec 4a इक्वल cosec a माइनस का 20 डिग्री। तो देखो बच्चों sec को चेंज करें किसमें cosec में, तो सिंपल हम इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस का 4a और cosec a माइनस का 20 डिग्री। देखो cosec थीटा को हम क्या करेंगे कंपेयर, तो लिखेंगे कंपेयरिंग थीटा, तो थीटा कंपेयर हो जाएगा आपका, तो 90 डिग्री माइनस का 4a और a माइनस का 20, एक तरफ डिग्री एक तरफ, तो डिग्री 90 माइनस माइनस का 20 इधर आ जाएगा आपका प्लस का 20, ये a इधर आके किसमें हो जाएगा प्लस का 4a, तो 90 और 20 कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री,
और ये क्या हो जाएगा आपका 5 है। 5 से 110 कट जाएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी 5 बन जा 5, 5 टू जा 10। तो हाँ नहीं देखो 5 से काटेंगे तो 5 टू जा 10, फिर आ जाएगा 5 टू जा 10 मतलब 22 डिग्री होगा आपका आंसर। सिंपल है। और देखो ये एक्यूट एंगल भी है जो 45 से कम, ऐसे करना है आपको, सिंपल है। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। तो देखो चलो क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि एबीसी एक इंटीरियर एंगल ट्राइंगल एबीसी है जो सो दैट करना है साइन ए और कॉस ए अपॉन 2। तो देखो सिंपल है, हमें पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है 180 डिग्री, किससे एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी 180 होता है, ठीक है। अब आपको देखना है लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपको बी प्लस सी दे रखे हैं, तो बी प्लस सी हम इधर रखेंगे, एंगल बी एंगल सी, और ए को हम इधर भेज देंगे तो 180 माइनस का एंगल ए। फिर आप गौर करना कि लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 है, इधर भी राइट हैंड साइड में 2 है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने में क्या होगा कि एंगल बी एंगल सी 2 180 और ए माइनस एंगल अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद देखो एंगल बी प्लस सी एंगल 2, 2 से ये 90 पार्शली डिवाइड करेंगे, तो पार्शली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि 180 अपॉन 2 एंगल ए अपॉन 2, तो 2 से काट देंगे 90 बार जाएगा, तो उसको क्या लिखेंगे 90 डिग्री एंगल ए अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि देखो फिर आप देखो इधर क्या है साइन है, तो इधर हम क्या करें साइन का दोनों तरफ क्या कर रहे हैं इंटू कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे जो अगले चलते हैं अब बच्चों क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है कि एबीसी आर इंटीरियर ट्राइंगल है और हमें सो डेट करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 एंड कोस ए अपॉन 2। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल बात कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि एंगल ए एंगल बी और एंगल सी का सम क्या होता है 180। इंटीरियर ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसमें बोलते थे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल सम क्या होना चाहिए 180। आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी भी रखने नहीं ए हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ए को बी एंगल सी इक्वल 180 माइनस का एंगल ए, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि 2 है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो हम क्या लिखेंगे कि डिवाइडिंग बाई 2 इन, या डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड, तो हम क्या करेंगे बी एंगल सी डिवाइड कर देंगे 2 से, और 180 एंगल ए डिवाइड बाई करेंगे 2 से। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि एंगल बी एंगल सी अपॉन 2, फिर पार्शली डिवाइड कर लेंगे इसे अपॉन 2 एंगल ए अपॉन 2, इसे बोलते हैं पार्शली डिवाइड करना। 2 से इसको काट देंगे तो एंगल बी एंगल सी अपॉन 2 क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री और एंगल ए अपॉन 2। उसके फिर आपने देखा होगा कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या साइन है और राइट हैंड साइड में कॉस है। अगर हम इधर सपोज करो कॉस का इंटू करते हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो हमें क्या लेना होगा साइन। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बाई साइन इन बोथ साइड, तो साइन एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 फिर साइन 90 डिग्री
ए अपॉन 2। तो देखो बच्चों ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन एंगल बी एंगल सी अपॉन 2। तो बेटा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस ए अपॉन 2। देखो बच्चों ये प्रूव करना था हमको। एक बार आप फिर समझ लो कि तीनों एंगलों सम क्या होता है 180, फिर ए इधर हमने ले गए हैं, फिर डिवाइड बाई 2 से किया, इसे पार्शली डिवाइड करके 90 माइनस 2 आएगा। फिर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में साइन है, तो साइन का हम दोनों तरफ का वो इंटू कर देंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। अब क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ चलते हैं। तो 7 क्या दे रखा है कि साइन 67 और कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो देखो 0 और 45 डिग्री में इसका क्या होना चाहिए, इसकी डिग्री लाई करनी चाहिए। तो ये देखो 45 से अधिक है, ये 45 से अधिक है, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि साइन 67 प्लस कॉस 75, तो हम इसको क्या करेंगे 90 में से इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो साइन 90 में से ही जाएगा, तो 90 माइनस का 3 बचा, इधर आपका 8 में से 23 बचा। तो 90 में से 23 आएगा तो आपका 67 बचेगा, प्लस कॉस, कॉस को भी इसे हम डिवाइड कर देंगे 90 से, तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 90 से ये जाएगा 75, तो 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 1 15 डिग्री। तो देखो बच्चों हमने दोनों को चेंज कर लिया, क्योंकि हमें क्या 0 से 45 डिग्री के बीच में लाई कराना है। तो देखो बेटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 23 थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। तो आपने गौर किया 23 और 15 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसा भी केस बनेगा कि ये 67, इसके लिए कुछ भी हो सकता है, मगर ये 45 से कम होगा, तो उस केस में हम इसको चेंज ना करके सिर्फ इसको चेंज करेंगे। ऐसे ही आपको केस देखने को मिलेंगे। तो आज यहाँ तक हम लोग करते हैं क्वेश्चन, वो एक्सरसाइज 8.3 आपकी अभी पूरी कंप्लीट हो गई है। फिर आपकी कल एक्सरसाइज में 8.4 आपकी कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और काफ़ी आगे तक इसको लेके जाएं। और मेरी पूरी मेहनत रहेगी कि आपका बोर्ड से पहले आपका पूरा एक्सरसाइज पूरी एनसीईआरटी और आरएस अकबर कराई जाए आपकी 10th और 12th की। तो आप अपने दोस्तों को शेयर किए और आप इसको आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।